गया। उस रात में जो है सो महाराज वहीं पर टिक गया रात में। और राते में राजा के घर में चोरी हो गई। चोरी करने वाले दो ही चोर थे, रानी का हार इत्यादि चोरी करके चले। पुलिस लोग पीछा किया, चोर चोर चोर। चोर लोग जो रानी का हार इत्यादि था, सेठ जी जहाँ पर सोए थे दामाद को लेकर के, वहीं पर रख करके वो लोग जंगल में घुस गया। सिपाही लोग जा करके पकड़ा। एक कितनाओं कहते हैं कि हम चोर नहीं है, हम सेठ हैं, पर मानने की बात तो नहीं है। चोरी का माल तुम्हारे पास पकड़ाया है। महाराज दोनों को उठा करके ले गए और राजा के सामने खड़ा करा गया। राजा कहे कि जेल में बंद कर दो, कारागार अविचार है। पता अविचार की कहते, क्यों कहते हैं कि भाई भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर खराब हो जाती है, जो भगवान से च्युत हो जाता है, उनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं। अच्छा, जिनका समय खराब हो जाता है, साधारण तरीके से समझें कि जिसका समय खराब होता है, उनसे अपना हित मित्र भी अपना मुंह घुमा लेता है, उनको भी सहायता करना नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो है सो सेठ जी आज जेल में पड़ गए। और घर की दशा क्या हुई, घर में चोरी हो गया देश में, और चावल दाल आटा जो भी था वो सब चुरा के ले गए। आज है उनकी धर्म पत्नी और बेटी दोनों दूसरे के घर से मांग कर भोजन कर रही है। एक रोज जो है लड़की गई थी, कहीं रास्ते में आ रही थी, कथा हो रही थी, नारायण का व्रत है। पंडित जी सुना रहे थे कि भाई जो भी प्रेम से कथा को सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। वो कन्या वहाँ बैठ गई और कथा सुनने लगी। रात में 12 बज गई। 12 बजे जब घर में आई तो मतारी जो है सो महाराज कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करने लगी। कही कि बताओ, तुम जब युवावस्था को लेकर के तुम रात में अकेले घूम रही हो। कन्या को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, हमारे खानदान के विरुद्ध है। हम गरीब हो गए पर हमारे अपने प्रतिष्ठा को हम गंवा नहीं सकती। बहुत कुछ कही, कन्या चुप थी, दम चुप है। अंत में कही कि माँ, मैं अन्यत्र कहीं नहीं गई थी, एक जगह सत्यनारायण व्रत हो रहा था, वहाँ बैठ गई, एक प्रसाद लेकर के आई हूँ। जब प्रसाद हाथ में मिला तो सेठाइन के हाथ आँख से आंसू झर गिरने लगा। ओहो, यही सत्यनारायण भगवान है जो हमारे स्वामी ने, हमारे सेठ जी ने 2-2 बार कह के टाल दिया। उसी का फल आज हम भोग रहे हैं। उसी रात में हाथ उठा के कहती है कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पास तो कुछ नहीं, पर कल अवश्य आपके व्रत मैं करूंगी। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये इसका सीमा नहीं। हम बताए न पहले ही कि भाई गणिका गिद्ध अजामिल सेवरी इनकी बिना, यदि उनके दोष के ऊपर यदि ध्यान देते भगवान तो उद्धार नहीं होता। तो कहते हैं कितना हो कोई अकर्म दुष्कर्म पापी होता है तो जा करके भगवान के चरण को पकड़ लेता है, तो भगवान उसे लेकर के हृदय से लगा लेते हैं। आज इमाम को करके हाथ उठाई तो भगवान चले गए कहाँ, बम्बे में जाके उसको स्वप्न देते हैं। द्रौपदी को साड़ी खींच रहा था लोग और चारों तरफ चिल्ला रही थी। भीष्म पितामह थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब एक हाथ से पकड़ी थी और कोई सुनता नहीं है। अंत में गोपाल को पुकारी, गोपाल, दोनों हाथ उठाए, जाओ गोपाल गोपाल, दोनों हाथ उठाए। अब तो सारी बीच नारी है, किनारे बीच सारी है, इसी को कोई तय नहीं कर पाया। अनुशासन खींचते खींचते थक गया, ढेर लग गया, पहाड़ लग गया, सारी उड़ाता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई वैसे पुकारो। और भगवान कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है। वो सेठ जी ने ऐसा किया, सेठाइन है, तो ऐसी दशा हो गई उनकी कि दूसरे घर से मांग कर खाते हैं। जब प्रार्थना रथ में की तो भगवान प्रसन्न हो गए, जाके स्वप्न दिए राजा को, ऐ राजा, ये बढ़िया दामाद लेके जो जमाई जो है ये दोनों निर्दोष है, बेकार बांध के दुगना धन देकर के विदाई नहीं करते हो तो राज में आग लगा के जला देंगे। राजा उठा, मंत्री को बुलाया कि भाई कैसी सी बात है, जल्दी छोड़ा जाए सरकार। है महाराज, दुगना धन दे के विदाई किया गया। अब बड़े आनंद से अपने नगर को चल दिए। अब इससे आगे कथा आप लोगों को अगले अध्याय में सुना रहे हैं।